मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम की सीरीज को जारी रखते हुए आज की वीडियो में हम कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, जैमिनी राय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे। कारण है, जैमिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। तो बताइए दोस्तों लोग। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, जिसमें ए तो सही है, यानी अभिकथन सही है और कारण गलत। अगला है, अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में सही क्रम चुनिए। आंख कान स्वाद गंध, गंध स्वाद आंख कान, कान गंध आंख स्वाद और आंख कान गंध और स्वाद। तो दोस्तों, इसमें सही क्रम पहचानना है, क्या होगा? इसमें सही क्रम होगा आंख कान गंध और स्वाद। अगला प्रश्न है, असंबद्ध शब्द बताइए। क्या है? असंबद्ध शब्द बताइए। रेखा, अनुपात, वर्ण और मूर्ति। क्या है? रेखा, अनुपात, वर्ण और मूर्ति। तो बताइए दोस्तों। इसमें से सही आंसर है मूर्ति। क्या सही आंसर है? मूर्ति। क्योंकि मूर्ति एक कलाकृति है, जबकि रेखा, वर्ण तथा अनुपात कला के तत्व है। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को ब्रूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है। किसी भी भित्ति पर रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि, किसी भी प्रकार के रंग का ताजा भित्ति पर लगाना ब्रूनो प्रविधि, विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसमें से ऑप्शन सी सही है। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि है। अगला प्रश्न है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थान, यथार्थवाद, स्वतंत्रतावाद और उत्तर प्रभाववाद। तो मानवतावाद जो है वो पुनरुत्थान की कुंजी है। किसकी कुंजी है? पुनरुत्थान की। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1954 में, 1970 में और 1972 में। तो ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी। अगला प्रश्न है, त्रिनालय प्रश्नी आयोजन का अंतराल वर्ष है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 9 वर्ष। तो बताइए सही आंसर इनमें से कौन होगा? तो त्रिनालय प्रदर्शनी प्रत्येक तीसरे वर्ष आयोजित की जाती है। इसका सही ऑप्शन है 3 वर्ष। सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई क्या होती है? प्रश्न है, सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई क्या होती है? 1.5, 4.5, 5.4 और 5.6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, सामान्य अखबार में एक कॉलम की इकाई 4.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 4.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1913, 1929, 1931 और 1940। तो दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी। कब हुई थी ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत? 1929
19। अगला प्रश्न है, मूर्तिकारों को कालक्रम के अनुसार चयन कीजिए। रजनीकांत, पांचाल, अमरनाथ सहगल, शंकु चौधरी, गिरीश भट्ट। अमरनाथ सहगल, रजनीकांत, पांचाल, शंकु चौधरी, गिरीश भट्ट। शंकु चौधरी, रजनीकांत, अमरनाथ सहगल, गिरीश भट्ट। और डी, गिरीश भट्ट, शंकु चौधरी, अमरनाथ सहगल और रजनीकांत, पांचाल। तो बताइए दोस्तों, इसमें से सही क्रम क्या होगा? इनमें से सही क्रम है गिरीश भट्ट, शंकु चौधरी, अमरनाथ सहगल, रजनीकांत, पांचाल। क्या है? गिरीश भट्ट, शंकु चौधरी, अमरनाथ सहगल और रजनीकांत, पांचाल। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किसकी बनी है? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो कांसे से बनी है। किससे बनी है? कांसे से। प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, बाबर और शाहजहां। तो इनमें से हुमायूं का जो मकबरा था वो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। कीर्ति स्तंभ कहां स्थित है? बीजापुर, ग्वालियर, जयपुर और चित्तौड़गढ़। तो कीर्ति स्तंभ है जो वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से उनसे संबंधित वाद को सुमेल कीजिए। प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, एक प्रश्न छूट गया है। हेनरी माथिस किस वाद का कलाकार था? प्रश्न है, हेनरी माथिस किस वाद का कलाकार था? घनवादी, प्रभाववादी, अति यथार्थवादी और फाववादी। तो दोस्तों, जो हेनरी माथिस था वो एक फाववादी कलाकार था। कौन सा कलाकार था? फाववादी। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। क्या प्रश्न है? मिलान कीजिए। प्रभाववाद, फाववाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद। इधर दिया है माथिस, मीरो, मोने और मुंक। तो सुमेल इस प्रकार होगा, प्रभाववाद क्लोद मोने, फाववाद हेनरी माथिस, अभिव्यंजनावाद एडवर्ड मुंक और अति यथार्थवाद जॉन मीरो। फिर से एक बात देख लीजिए, प्रभाववाद मोने, फाववाद माथिस, अभिव्यंजनावाद मुंक और अति यथार्थवाद मीरो। अगला प्रश्न है, जियां जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? प्रश्न है, जियां जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक किस आंदोलन को प्रभावित किया? नियो क्लासिज्म को, रोमांटिज्म को, रियलिज्म को और इम्प्रेशनिज्म को। तो दोस्तों, जियां जॉक रूसो के विचार ने सर्वाधिक रोमांटिज्म को प्रभावित किया था। किसको? रोमांटिज्म को। अगला प्रश्न है, सुमेल खींची। कलाकार और उनके चित्र दिए हुए। एडवर्ड माने ओलंपिया, जीन अगस्त द स्प्रिंग, पॉल सेजान स्टिल लाइफ विद ऑनियन और एडवर्ड मून द स्क्रीन। एक बार फिर देख लीजिए, माने ओलंपिया, जीन अगस्त द स्प्रिंग, पॉल सेजान स्टिल लाइफ विद ऑनियंस और एडवर्ड मुंक द स्क्रीन। अगला प्रश्न है, जाने माने कलाकार सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से प्रेरित थे? प्रश्न है, जाने माने कलाकार सल्वाडोर डाली किस कला आंदोलन से प्रभावित थे? घनवादी, बिंदुवादी, प्रभाववादी और अति यथार्थवादी। तो दोस्तों, जो सल्वाडोर डाली थे वो अति यथार्थवाद से संबंधित थे। किससे? अति यथार्थवाद से। हॉली फैमिली पेंटिंग किसकी है? वॉन गॉग, रैम्ब्रा, पॉल सेजान और माइकल एंजिलो। तो दोस्तों, द होली फैमिली पेंटिंग जो है वो माइकल एंजिलो की है। किसकी है? माइकल एंजिलो की।
बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है? प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है? बेसिलिका गिरजा में, सन विटाले गिरजा में, सेंट मार्क गिरजा में, सेंट बेसिल गिरजा में? तो दोस्तों, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सन विटाले गिरजा में पाया जाता है। अगले प्रश्न में दोस्तों सही मिलान करना है। माइकल एंजियो, लियोनार्ड, राफेल और रैम्ब्रा। मिलान है माइकल एंजिलो एडम की उत्पत्ति, लियोनार्ड मोनालिसा, राफेल सन सिस्टो की मैडोना और रैम्ब्रा चित्रकार एवं उसकी पत्नी। एक बार फिर से देख लीजिए मिलान। माइकल एंजिलो एडम की उत्पत्ति, लियोनार्ड दा विंसी मोनालिसा, राफेल सन सिस्टो की मैडोना और रैम्ब्रा चित्रकार एवं उसकी पत्नी। अगला है, मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? प्रश्न है, मोनालिसा किस देश की कलाकार की कृति है? अमेरिका, इटली, स्पेन और इंग्लैंड? तो दोस्तों, जो मोनालिसा है वो इटली के कलाकार की कृति है। किसके? इटली की। फॉन्ट द गाम क्या है? दृश्यचित्र, मूर्ति, गुफाएं और रेखांकन। तो दोस्तों, फोन द गाम जो है वो प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। क्या है? गुफाएं। अगला प्रश्न है, एगोनी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? प्रश्न है, एगोनी एंड एक्सटेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? एंडी बैरोल, माइकल एंजिलो, बर्निन और रॉम्बा? तो दोस्तों, एगोनी एंड एक्सटेसी जो है माइकल एंजिलो के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? द जर्नी, न्यूज की कहानी, अपोलो एंड इलियट? बताइए। तो होमर द्वारा लिखित महाकाव्य है इलियट। अगला है, इटली की गोथिक कला के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार जियोत्तो थे। कौन थे? जियोत्तो। प्रश्न है, प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के लेखक कौन है? गोपाल पाल नेपाली, आचार्य शिव पूजन सहाय, हरबंस राय बच्चन और जयशंकर प्रसाद? तो दोस्तों, इसमें से कामायनी के लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा को माना जाता है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसे मानते हैं? ब्रह्मा को। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? पणजी, जोधपुर, नई दिल्ली और जयपुर? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? 210 गुणे 297 mm, 210 गुणे 287 mm, 297 गुणे 420 मिलीमीटर और 228 गुणे 287 मिलीमीटर? तो दोस्तों, A4 जो कागज है उसका वास्तविक माप है क्या? A4 कागज का वास्तविक माप है 210 गुणे 297 मिलीमीटर। अगला है, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन करती है? प्रश्न है, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन करती है? कैनवास, कला दीर्घा, कला वार्ता और समकालीन कला? दोस्तों, इनमें से समकालीन कला का इनमें से समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन ललित कला अकादमी द्वारा होता है। किसका? समकालीन कला का। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर हाउस का किस वर्ष उद्घाटन किया गया? प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर का किस वर्ष उद्घाटन किया गया? 1948, 1960,
1949 और 1954। तो दोस्तों, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जयपुर का 1954 में उद्घाटन किया गया। कब? 1954 में। अगला प्रश्न है, फॉन्ट एंड फेसेस का संबंध किससे है? प्रश्न है, फॉन्ट एंड फेसेस का संबंध किससे है? पोर्ट्रेट पेंटिंग से, ब्रॉन्ज कास्टिंग से, सेरेमिक ग्लेजिंग से और टाइपोग्राफी से। तो दोस्तों, फॉन्ट एंड फेसेस का संबंध टाइपोग्राफी से। अगला प्रश्न है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? प्रश्न है, कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, कलमकारी का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है। किससे है? आंध्र प्रदेश से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कला त्रिआयामी कला का रूप है या कला रूप है? मूर्तिकला, चित्रकला, छापा कला और संगीत कला। तो दोस्तों, इनमें से मूर्तिकला जो है त्रिआयामी कला का रूप है। कौन सी? मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग पहली बार कहां किया गया? प्रश्न है, चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग पहली बार कहां किया गया? बताइए। फ्रांस में, हालैंड में, जर्मनी में और ग्रीस में। बताइए आप लोग कहां गया? तो चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग पहली बार जॉन वॉन आइक ने किया था। किसने किया था? जॉन वॉन आइक ने, जो हॉलैंड में किया गया। कहां? हॉलैंड में। अगला प्रश्न है, दार्शकों को सही क्रम में रखें। अरस्तु, प्लेटोनस, सात, सुकरात। दोस्तों, इसमें सही आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। इसमें सही आंसर होगा सुकरात, अरस्तु, प्लेटोनस और सात्र। कौन सा होगा? सुकरात, अरस्तु, प्लेटोनस और सात्र। अगला प्रश्न है, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? प्रश्न है, पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? 20वीं, 18वीं, 19वीं और 17वीं। तो बताइए दोस्तों। पिकासो की जो मृत्यु हुई थी वो 20वीं सदी में हुई। कब हुई थी? 20वीं सदी में। अगला प्रश्न है, साल्वाडोर डाली, आंद्रे मासो, मैक्स अंसर्ट और जैक्सन पोलाक, इनमें से कौन सा अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है? क्या पूछा है? अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है। साल्वाडोर डाली, आंद्रे मासो, मैक्स अंसर्ट और जैक्सन पोलाक। तो दोस्तों, इसमें जैक्सन पोलाक जो है वो अति यथार्थवादी कलाकार नहीं है, ये एक्शन पेंटिंग के कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न है, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम बताइए। वैन गॉग, जोतो, कांस्टेबल और टिशियन। तो इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार हैं कांस्टेबल। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रश्न है, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रभाववाद, बिंदुवाद, यथार्थवाद और प्रतीकवाद। तो दोस्तों, जो ऑप्टिकल मिक्सचर है वो प्रभाववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रभाववाद से। अगला प्रश्न है, मेडूसा का बेड़ा किस कलाकार की पेंटिंग है? या समुद्री जहाज की दुर्घटना पर बनी पेंटिंग मेडूसा का बेड़ा के कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है जेरी कार्ड, अंग्र, एल्फ ग्रेको और गोया। तो दोस्तों, जो मेडूसा का बड़ा है वो जेरी कार्ड का प्रमुख चित्र है। किसका? जेरी कार्ड का। अगला है, ऑन दिलो रेंदो किस वाद से जुड़े हैं? प्रभाववाद, प्रतीकवाद, उत्तर प्रभाववाद और नेत्री कला।
तो दोस्तों औंधीलो रैंदो प्रतीकवाद से जुड़े हैं। ब्लू राइडर नाम की नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? प्रश्न है, ब्लू राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? पिकासो, कांडेस्की, सल्वाडोर डॉली और जॉन मीरो। तो दोस्तों ब्लू राइडर नाम की नव आंदोलन की पहल कांडेस्की ने की थी। किसने? कांडेस्की ने। अगला प्रश्न है, फाववाद का सबसे प्रमुख कलाकार या चित्रकार कौन है? पाल सेजा, गोया, पिकासो और मातिस। तो इनमें से हेनरी मातिस जो है वो फाववाद का सबसे प्रमुख कलाकार था। अगला प्रश्न है, द एडोरेशन ऑफ मैगी किस कलाकार की कृति है? प्रश्न है, द एडोरेशन ऑफ मैगी किस कलाकार की कृति है? विंसी की, म्यूरिलो की, गोया की और अल्बर्ट ड्यूरर की। तो दोस्तों द एडोरेशन ऑफ मैगी लियोनार्ड दा विंसी की कृति है। किसकी? लियोनार्ड दा विंसी की। अगला प्रश्न है दोस्तों, विख्यात कलाकार गुस्ताव कुर्बे किस कलात्मक आंदोलन से संबंधित है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि गुस्ताव कुर्बे जो है किस कलाकार से या किस कला आंदोलन से प्रभावित है? आध्यात्मिक कला, अति यथार्थवाद, यथार्थवाद और अभिव्यक्तिवाद। तो दोस्तों जो गुस्ताव कुर्बे हैं वो यथार्थवाद से संबंधित हैं। किससे? यथार्थवाद से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कलाकार लिथोग्राफ पोस्टरों के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कलाकार लिथोग्राफ पोस्टरों के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, पिकासो, ई अल्काजी, तुलूज लौत्रेक और देगा। तो दोस्तों इनमें से तुलूज लौत्रेक जो है वो लिथोग्राफ पोस्टरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन? लौत्रेक। अगला प्रश्न है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में है? प्रश्न है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में है? तीन भाइयों की गुफा में, नियो गुफा में, लास्को की गुफा में या अल्टामिरा की गुफा में? तो दोस्तों वृषभों वाला कक्ष क्या है? वृषभों वाला कक्ष लास्को की गुफा में स्थित है। कहां स्थित है वृषभों वाला कक्ष? तो लास्को की गुफा में। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? प्लेटो, रस्किन, क्रोचे और टॉल्स्टॉय। तो दोस्तों कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन रस्किन का है। किसका है? रस्किन का। कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रस्किन, प्लेटो और अरस्तु। दोस्तों कला द्वारा मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? यशोधर कृत जयमंगला में, नारायण मुनि कृत चित्रसूत्र में, राजा भोज कृत सम्रांगण सूत्रधार में, बाणभट्ट कृत कादम्बरी में? तो दोस्तों भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। किसमें? जयमंगला में। और जयमंगला किसकी कृति है? तो यशोधर पंडित की। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं कालिदास, भरत मुनि, वात्स्यायन, अरस्तु। तो दोस्तों जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है वो भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भरत मुनि, लामा तारानाथ, यशोधर पंडित और भर्तृहरि। तो दोस्तों नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है।
अगला प्रश्न है, रेखाओं को प्राकृतिक को मनोवैज्ञानिक प्रभाव से सुमेल कीजिए। सहजता, दूरी, ऊंचाई एवं शक्ति, झांझवत एवं तनाव। तो इसमें सहजता होगा वार्तुल रेखाएं, दूरी क्षैतिज रेखाएं, ऊंचाई एवं शक्ति ऊर्ध्वा रेखाएं और झांझवत एवं तनाव उथली रेखाएं। अगला प्रश्न है, रंग क्या है? पोत का गुण, रेखा का गुण, प्रकाश का गुण एवं प्रभावता का गुण। तो दोस्तों, जो रंग है वो प्रकाश का गुण है। क्या है रंग? प्रकाश का गुण। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? प्रश्न है, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? यान, सघनता, तान और पोत। तो दोस्तों, रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तान।